सिर्फ नॉलेज काफ़ी नहीं है, उसे दिखाना भी पड़ता है। एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ का खाना आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, लेकिन प्लेट गंदी है, तो क्या आपको वहाँ मज़ा आएगा? नहीं। बोर्ड में एग्जामिनर के पास हजारों कॉपीज होती है। अगर आपका पेपर साफ सुथरा होगा, हेडिंग्स बोल्ड होगी और डायग्राम नीट होगा, तो एग्जामिनर खुश होकर मार्क्स दे देगा। 5वां पॉइंट, आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है। शर्मा जी के बेटे को 95% मिल रहे हैं, ये आपके दोस्त को 98% मिल रहे हैं। इससे आपकी काबिलियत कम नहीं होती है। एग्जाम्पल, एक शेर और एक चीता दोनों तेज होते हैं, पर दोनों की रफ्तार और ताकत अलग होती है। एडवाइस, कल आपने 2 चैप्टर पढ़े थे, आज 3 पढ़ने की कोशिश करो। अपने यस्टरडे को अपने टुडे से बेहतर बनाओ। टीचर्स फाइनल एडवाइस, राइटिंग प्रैक्टिस, सिर्फ पढ़ो मत, लिख कर देखो, जो हाथ से निकल गया वो दिमाग में छप जाएगा। हेल्थ, एग्जाम से पहले मैगी और जंक फूड कम करो, फ्रूट्स और पानी ज़्यादा लो। पॉजिटिविटी एफर्मेशन, रोज सुबह उठकर बोलो, मैं तैयार हूँ और मैं अपना बेस्ट दूंगा। स्पेशल एग्जाम और एडवाइस, ये बातें सभी शिक्षकों को बच्चों को बतानी चाहिए। मार्क्स बढ़ाने सकती है। रीड द पेपर फर्स्ट, शुरुआत के 15 मिनट पेपर को स्कैन करने के लिए है, डरने के लिए नहीं। जो सबसे अच्छा है वहाँ से शुरू करो। पॉइंट वाइज आंसर, कहानी लिखने से अच्छा है पॉइंट में आंसर लिखो। एग्जामिनेशन को चेक करने में आसानी होती है। द अंडरलाइन ट्रिक, आंसर पे जो कीवर्ड है उसे पेंसिल से अंडरलाइन करो, इससे एग्जामिनेशन का ध्यान तुरंत सही बात पर जाता है। डोंट लीव ब्लैंक, अगर कोई सवाल नहीं भी आता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो पता है वो लिख दो। स्टेप मार्किंग में 1-2 मार्क्स मिल सकते हैं। दोस्तों, मेहनत तुम्हारी है, गाइडलाइंस हमारी है और दुआ तुम्हारे पेरेंट्स की है। जब ये तीनों मिलते हैं तो हमेशा बेहतर ही होता है। अजी, हमें तो बस आपके तालियों की शोर के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि टीचर ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन सही में आज आप जब यहाँ बैठे हुए हैं तो आपको देखते हुए, आपके चेहरे देखते हुए पुरानी यादें ताजा हो गई कि कुछ सालों पहले आप अपने मम्मी पापा के हाथ पकड़कर उनसे, यानी स्कूल में डर डर कर और उस प्रकार से उत्साह के साथ इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आए थे और पढ़ने आए थे। परंतु आज अगर हम आपको देखें तो आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस और कितने ही सपने भरे हुए हैं। यानी छोटे छोटे आप आए थे और आज एडल्ट यानी कि जवान हो गए हैं और यहाँ से विदा ले रहे हैं। स्कूल की लाइफ हमेशा हर एक व्यक्ति को याद रहती है। वो स्कूल में जाना, स्कूल ड्रेस पहनना, टीचर का बार बार स्कूल ड्रेस के लिए हमको टोकना, क्लास के बीच में टीचरों की नज़र से चुप चुप के बातें करना, ये सभी चीज़ें जो हैं हमेशा याद रहती है। जब आप कॉलेज में चले जाओगे या आगे कहीं जाओगे तब आप हमको मिस करोगे, स्कूल को मिस करोगे कि नहीं, हमें स्कूल में मज़ा आता था। आज भले ही आपको ऐसा लगता है कि स्कूल में कंटाल गए, कॉलेज में जाना है, लेकिन कॉलेज में जाना फिर बताना कि आप लोग हमको याद करते हैं या नहीं। बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए मैं छोटा सा अपना एक अनुभव आपसे शेयर करूंगी कि यहाँ पर से कुछ टीचर्स बोर्ड के एग्ज़ाम के पेपर्स बनाने के लिए जाते हैं। आप मानोगे, आपको मैं बताऊं कि बोर्ड की एग्ज़ाम के पेपर जब बनाने के लिए जाया जाता है तो उनको किसी भी प्रकार की रेफरेंस बुक नहीं दी जाती। रेफरेंस बुक यानी समझते हो क्या? गाला या फिर एंड जो भी यानी रेफरेंस बुक है, तो किसी भी प्रकार की यानी रेफरेंस बुक नहीं दी जाती है। केवल आपकी जो स्कूल में चलने वाली बुक है वही वहाँ से दी जाती है और उसके अलावा पेन, पेंसिल, रबर, स्केल सब कुछ वहीं पर दे दिया जाता है। यानी जो भी टीचर पेपर बनाने बच्चे सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होगे।
में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और अब इसी रूप में अगला सॉन्ग है सुजलाम सुफलाम, एक सॉन्ग 3rd स्टैंडर्ड हिंदी मीडियम के द्वारा। भारत रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर दिखाएंगे। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी बिन बस में है, जिंदगान के दोस्ता बोले सुजलाम सुफलाम। हम इसी देशभक्ति की चाहत आप लोगों से रखते हैं, क्योंकि फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, फना होने की इजाजत ली नहीं जाती। ये वतन की मोहब्बत है, पूछ कर की नहीं जाती। ये वतन की मोहब्बत है, पूछ कर की नहीं जाती। तो अब अगला सॉन्ग है देश रंगीला, देश रंगीला, जिसे आप एंजॉय करेंगे 4th स्टैंडर्ड हिंदी मीडियम, देश रंगीला। यहाँ हर कदम कदम
सबको बोलती हूँ कि जोरदार तालियां बजाइए और अगले कलाकारों के लिए जिनकी देशभक्ति में ओतप्रोत प्रस्तुति है उनके लिए। ना झुका है ना झुकने देंगे, आजाद तिरंगा हमारा, खाते हैं कसम इस माटी की, इस पे जान लुटा देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम एक हैं, एक रहेंगे, ना बटे हैं ना बटने देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। जिसका बहती है जहाँ यमुना गंगा, है हिमालय ताज जिसका बहती है जहाँ यमुना गंगा। हम है शांति के रखवाले, दुनिया की नजर हम पे आन बान है सेना जिससे दुश्मन भी घबराता, पर दम है किसमें जो हमको कभी ललकारे। हम कहाँ है पीछे हटने वाले, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम एक हैं, एक रहेंगे, ना बटे हैं ना बटने देंगे। हम
जागते रहो बेटा। तो एक बार फिर से कहते हैं, भारत माता की, भारत माता की। तो अब ये सॉन्ग एंजॉय कीजिए, मेरा मुल्क मेरा देश। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन।
यहाँ इस वतन पर तू आजमा ले। तो यहाँ जो है हर दिन हम अपने देश के लिए जिए और हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करें ताकि हमें ये सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हमने हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ किया है। अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में इस बार 4 हाउस बनाए गए हैं। फर्स्ट हाउस है स्टार हाउस, सेकेंड इज अर्थ एंड सन एंड मून। अनपढ़ बहू, a drama from English medium, अनपढ़ बहू from Star House by कृपा मैम। एक्सीलेंट। और अब हम ये ड्रामा कौन समझाएगा? इन्होंने कैमरा में लगाया फिर ट्रेन में टीचर इन्होंने गुप्ता जी का रोल लगाया। काफी कुछ सेवन टॉनी अरवा जिन्होंने एंटी टीचर का रोल लगाया। आइए आपके सामने हम नाटक करते हैं। मैं भी ठीक हूँ यार। तुम मेरी शादी में नहीं आए यार मतलब बिजनेस चल रहा है ना, तेरी शादी में नहीं आ पाया। चल कोई बात नहीं। चल यार देखो भाभी कैसे है? मेरी वाइफ को अच्छा कैसे इतना क्या सोच रहा है यार? चलना कभी मिले नहीं यार, तुझे ना फ्लाइट है ठीक है। मेरा दोस्त आया है। नमस्ते बाजी। नमस्ते बेटा। बैठो। शांति शांति, देखो कोई मिलने आया है तुमसे। शांति आ रहे। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। और बताइए भाजी अंकल जी कैसे हैं? अरे तो निपट गए। ऐसे बोलते हैं। अरे भी तो गुजर गए। चल यार कोई बात नहीं, बैठ जा। प्लीज भाभी कितनी अच्छी बापू तू अपनी अरे वो तुम्हारी चाय बोल रहा है। चाय चाय काहे कपटी कपटी चाय लेकर आओ। और तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? ठीक है यार, मेरा बिजनेस कैसा चल रहा? बढ़िया चल रहा है। और माँ जी आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, अभी तो ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। आंटी चाय लेकर आओ। ले आ रहे हैं। ठंडे आ गए ठंडी हुई थैंक यू भाभी। लग रहा है कि ठीक भी टिके रहे। ठीक हो? अरे वो तुम्हारे लिए धन्यवाद दे रहे हैं कि थैंक यू बोल रहे हैं। ये दिखाओ कि थैंक यू। अच्छा, बिल्कुल भी तमीज नहीं है। बताओ ये चलो भाभी मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, और कभी आना। मुझे घर छोड़ के आता है। ठीक है बेटा। यार कैसी बात है तेरी? अरे यार वो क्या है ना, मेरी माली को बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने शादी कर ली। कुछ भी नहीं आता। मैंने लोग से थैंक यू तुम करे, लगता है ठीक। और उसने यार तुम बताओ मैं क्या करूँ? यार थोड़े मम्मी को सपोर्ट वपोर्ट में ले यार, उससे कोचिंग वोचिंग लगवा दे। ठीक है यार, मैं देखता हूँ और घर जाए। बताओ। ठीक है, बाय। शांति, सब्जियाँ इधर बाहर क्यों पड़ी हुई है? मैंने तुमसे कितनी बार बोला इधर फ्रिज में रखा करो। आओ भाई धर दे। जब बाहर रखी रखी सड़ जाएगी, बदबू का। आओ। ठीक है, रख देना। अरे जी हमारी उनकी मुँह जान पाए करी। अब ये डरे रहे तो इनमें से भी बदबू लगे। तो एक काम कर रहे, इन्हीं की फ्रिज में धरेंगे। तालियों तो अच्छा लगाते रहिए। शांति, शांति, पानी लेकर आओ। आओ ले आ रहे हैं। ये क्या है? पानी। तो ट्रे में रख कर खिलाया जाता है, तुम कितनी बार बोला है?
अच्छी चीज लाया करो, ट्रे में रख कर लाया करो, ठीक है? दो शांति मेरे मोजे लेकर आओ। ये इतनी ठंडी क्यों है? अब आप मैंने तो कही थी कि बाहर रहने से चुल्ली से बदबू आ रहा तो हमने फ्रिज में डाल दिया। अरे पागल, मैंने सब्जी का बोला था, सब्जी रखने को फ्रिज में, तुमने मुझे मोजे ही रखे। नॉनसेंस। दो मेरे दूध लेकर आओ। अब जो सूद का है कि हम आपसे एक बात पूछे। हाँ पूछो। वो सारे उच्चो हाँ नहीं हो जो सूद का है कि अरे पागल, मेरे जूते लेकर आओ। ऐसी कौड़ा में जूता चाले जो का है मुझे लेट हो रहा है, जल्दी जाओ। अभी ये क्या है? आप मैंने तो कहीं से चुले जो ट्रे में ढक के अरे तो मैंने चाय और पानी का बोला था कि चाय और पानी ट्रे में रख कर लाते, तुम जूते रख के ले आए मेरे। ठीक है, रखो। लेट हो रहा है। अरे माँ जी, तुमने ये कैसी बात है कि बिल्कुल अनपढ़ है, गवार है। अरे बेटा आपको सीख जाएगी समय के साथ साथ। तो कुछ सिखाना पड़ेगा ना माँ जी, तो ऐसे मेरे दोस्त आने मेरी इंसल्ट करवाएंगे। बेटा टीचर रख लेते हैं, इंग्लिश टीचर। ठीक है माँ जी, इसको इंग्लिश नहीं आती है, मैं इंग्लिश टीचर बुलाता हूँ उसके लिए। ठीक है बेटा, बुला लो। शांति, शांति, क्या कह रहे हो? तुम्हारे लिए आज गुप्ता जी पढ़ाने आएंगे, ठीक है? कहाँ गुप्ता जी? अरे वो गुप्ता जी नहीं है वो। अच्छा, हाँ, तुम्हारे लिए वो इंग्लिश सिखाएंगे, ठीक है? आओ मैं जा रहा हूँ, तुम अच्छे से पढ़ना, ठीक है? आओ। अब देखते हैं गुप्ता जी आती है, जानती है कि तब क्या करना है करेगी। खट खट आओ, देख रहे लगा कि कुत्ता भी आए हुए हैं। अरे हमारे जी तो कह रहे थे कि कुत्ता नहीं आए, तो कौन कुत्ता नहीं दिखा रहा। अरे मैं आओ प्रणाम गुरुजी, कोई जरूरत नहीं, उठो आजाद की तरफ कुर्सी ले आ। चलो ठीक है, स्वागत करें हमारे टीचर का। बैठ जाओ, आप भी बैठ जाइए। अरे आप बैठ जाइए, ठीक है। ये क्या किया तुमने, मुझे फिर से गिरा दिया। अरे आप तो कह रहे थे कि बैठ जाओ। अरे तो मैंने ये बोला था आपको कि जब स्टूडेंट नीचे बैठते हो टीचर। हाँ यार, बैठ जाओ। जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे तुम दोहराना, ठीक है? हाँ बोलो ये क्या? बोलो ये तू हंसते नहीं, कैसे बात कर रहा है? एक मैं बोला, एक मैं बोल रहा हूँ। अब एक ही ना, मैं एक बोल एक ना। चलो ठीक है, बोलो भी क्या? बोलो भी तू हमसे पीछे क्यों रखी? हम ताकि साफ किए। अरे भी बार अब एक ही ना, मैं भी बार। चलो ठीक है, बैठ जाओ। बोलो सी, क्या? सी, बोलो सी। तू हमें देख के सीधे मार रहा है, कब लगा रहा है हम बगीचा? मैं बड़ा तकता तुम्हारे लिए। काय हमने क्या कर दो? ए बोलता हूँ तो बोल दो, ए बोल रहा हूँ, बी बोलता हूँ तो बोलो, बी भी बोलता हूँ। जा रहा हूँ, चले जाओ। हेलो हेलो वकील साहब, मैं गुप्ता जी बोल रहा हूँ। ये गुप्ता है। मैं आपकी बीवी को नहीं पढ़ा सकता, क्यों? वो पढ़ नहीं सकती। क्यों, क्या किया उसने? आई एम सॉरी, मैं नहीं पढ़ा सकता बस। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है। अब वकील साहब ऑफिस से घर आते हुए देखते हैं क्या होता है।
शांति शांति क्या कह रहे? गुप्ता जी आए थे। आओ आज भजे गुप्ता जी। अरे वो गुप्ता जी है, गुप्ता जी नहीं है वो। अच्छा गुप्ता जी। क्या सिखाओ ना, क्या पढ़ा रहे थे तुम्हें? अरे आप नहीं हंसी सुनो में कहा के रहते? क्या बोल रहे थे? पहले तो हमसे ये करके बतियान लगे। हाँ फिर फिर हमसे कहने लगे बीबी और आखिरी में हमें देख के सीटी बजाने लगे। ऐसा क्या बोले? आओ अरे पागल, मैं तुम्हारे लिए ABCD सिखा रहे थे, जो कहो। अंग्रेजी। अच्छा हाँ कुछ भी बोलते रहते हो। माँ जी तू कैसे बनाए तो कुछ भी नहीं जानती। अरे बेटा तुम हिंदी अच्छा कर ले। ठीक बाल कृष्ण करे आरती तेरी। ठीक है माँ जी, मैं आज म्यूजिक टीचर बुला लेता हूँ, देखते हैं कि शांति शांति कहाँ के है? तुम्हें गाना गाना आता है? कहाँ के सुनाए? सुनाओ। झूठ बोले अरे बारे बात ऐसा करने की हो, लेकिन तुम्हें फिर भी थोड़ा और सीखने की जरूरत है। तुम्हारे लिए हम एक म्यूजिक टीचर बुला रहे हैं, ठीक है? कहाँ म्यूजिक टीचर? अरे वो टीचर है, टीचर नहीं है वो। ठीक है, म्यूजिक टीचर आएंगे, तुम्हें अच्छे से सीखना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। अब म्यूजिक टीचर आएंगे, अब देखते हैं म्यूजिक टीचर शांति को पढ़ा पाती है या नहीं। यहाँ से रुक जाती है ऐसे राम होकर चले जाते हैं। क्या बात है, संगीत शिक्षक बहुत बहुत जोरदार तालियां की स्वागत कीजिए इनका। तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब तक कि कलाकार स्टेज पर न पहुंच जाए। हम देख रहे हैं लगाते आज तुम टीचर नमस्ते। अभी तरह नाम कौन सी है? वेट नहीं अरे हम लेते बैठे। अरे हम जुआ देख रहे थे, तुम हाथ में दे जा रहे हो। आपको नहीं देखना है, मेरे गाना गाता मैं गलत करता गाना है आपको। आओ ठीक है। मैं आपके एक एक सिखाता हूँ, आप एक एक से गाना। हाँ। सा ता रे रे गा गा मा धा सा रे गा मा तारे गा धा सा रे गा मा पा धा नी सा। तारे गा धा पानी पी जा। सबको पढ़ने वाले मना करता हूँ, ऐसे पढ़ते हैं। हेलो रखीबा। हेलो कौन कौन? हाँ बोलो। लाइन पर आता है। क्यों क्यों? मैंने सारे गाना गाना नहीं सिखाता हूँ, तो सारे गाना माना पानी पी जाओ। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ घर जाके। ठीक है। अब लगी कराती है कि शांति ने एक और क्या कारनामा किया होगा। आज पता नहीं इस पागल ने क्या किया होगा। शांति शांति म्यूजिक टीचर आए थे। आओ टीचर आए। अरे वो टीचर है, टीचर देंगे पागल। आओ क्या सिखाया उन्होंने? फिर कह रहे थे कि तारे गा धा पानी पी जा। ऐसे बोले? तो अरे वो संगीत टीचर सिखा रहे थे, सा रे गा मा पा धा नी सा। नहीं तो हमने कही थी कि तारे गा धा पानी पी जा। अरे पागल, इतने में मैं भड़क गई। चलो ठीक है, तुमसे कुछ नहीं होगा, जाओ। माँ जी तो जब आ रहे थे कुछ भी नहीं आता, गाना के लिए टीचर रखा थे इसने, वो भी सिखा दिया उल्टा सीधा। अरे बेटा सीख जाएगी, थोड़ा टाइम तो लगता है। इसको ना ठीक है हिंदी भी बोलना नहीं आती है।
ठीक है माँ जी, आज पहले मैं हिंदी टीचर बुलाता हूँ के लिए। ठीक है बेटा, बुला ले। शांति, शांति, तुम्हारे लिए ना आज हिंदी टीचर बुला रहे, तो मैं हिंदी में नहीं ठीक से बोलनी आती है, ठीक है? अरे वो टीचर नहीं है, टीचर टीचर टीचर, ठीक है? उनसे कोई बदतमीजी मत करना, ठीक है? हम जो भी हो उन्हें बदतमीजी नहीं करनी है, ठीक है? और उनको कुर्सी पर बिठाना और तुम नीचे बैठना, स्टूडेंट नीचे बैठते हैं, ठीक है? वो आएंगे, ठीक है? तो मैं हिंदी पढ़ाएंगे, मैं जा रहा हूँ, मुझे एक केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है, ठीक है? अब हिंदी टीचर आएंगे, देखते हैं शांति उनके साथ क्या शांति बताएगी। कोई है क्या? पे कोई है क्या? आओ देख रहे। नमस्ते बहन। नमस्ते। मुझे है ना आपके पति ने हिंदी पढ़ाने के लिए जाना है, हिंदी टीचर। अच्छा ठीक है, आ जाओ, हमको तैयार है। बैठ जाओ। मैं जैसे जैसे बोलूं आप वैसे ही बोलना। हाँ। छोटा अनार का, कहाँ? छोटा अनार का, अम्मू की अम्मा। अम्मू की अम्मा। नहीं छोटा अनार का, छोटा अनार का। हाँ, बड़ा होगा, हाँ? बड़ा होगा। आप तो मैडम जी हमें खूब पसंद है और हम दूध दूध के खाते हैं। मैं आपको हिंदी पढ़ा, छोटा अनार का बोलो। भाई तो हम कह रहे कि आपको खूब पसंद है। मैं बड़ा आम का बोला, बड़ा आम का बोलिए। क्या? छोटे हिंदी की कुछ बोल रही हूँ, आप कुछ बोल रहे हो। ऐसा थोड़ी ना होता, मैं हिंदी की टीचर हूँ, मैं तो थोड़ी ना पढ़ा रही हूँ। नहीं तो हम कह रहे कि इतनी खट्टी हो थे। आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, मैं कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता है। आपकी बात गोबरी पढ़ा सकते हो। तालियां बजाते हैं। मैं नहीं पढ़ा सकती आपको। चलो तो फिर मैं आपकी बात के लिए पढ़ाई सकती। क्यों आज तुम्हारे साथ क्या किया? मैं उसको कुछ ना कुछ करा दिया, कुछ बोल दिया। अरे ठीक है, उसको तो मुझे ही देखना पड़ेगा, देखना चाहिए। ये आप ही है ओके। अब बगीचे में कराते हैं, क्या होता है? आज हिंदी वाली टीचर आए थे, क्या सिखाया हुआ है? और अरे पागल को तुम्हारे लिए छोटा बड़ा सिखा रहे थे। हाँ, तुमने कुछ भी पढ़ते हो कि हमने कठिन किया। माँ जी इसका क्या होगा? बहुत मुश्किल है, सीख जाएंगे करने के साथ। इसको मुझे ही सिखाना पड़ेगा माँ जी, कोई टीचर नहीं इसको पढ़ा सकता। बेटा मिलकर पढ़ाएंगे ना। ठीक है माँ जी, शांति। अब तुम्हारी ना मैं तुम्हें घर पे पढ़ाऊंगा और माँ जी तुम्हारे लिए घर का काम सिखाएंगी, ठीक है? बेटा मैं मंदिर जाती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं जब तक इसे सिखाता हूँ। शांति इधर आओ, इधर बैठो। जब कोई भी टीचर आते तो हमें नीचे बैठा देते, आपने तो हमें नीचे क्यों बैठा दो? हाँ तो वो टीचर है तो वो कुर्सी पर बैठते हैं, स्टूडेंट लोग नीचे बैठते हैं। अच्छा। हाँ ठीक है, अब मैं तुम्हें ABCD पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना, ठीक है? A for apple, A for apple,
B for ball, B for ball, C for cat. C for cat. ठीक है, मैं तुमसे बोलूंगा व्हाट इज योर नेम, तो तुम्हें बोलना है माय नेम इज शांति। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज योर नेम? My name is शांति। ठीक है, बट चालू बात काम का जो सामान मिलने आता है। खट खट खट। माँ जी कोई आया है, देखता हूँ। हाय। अरे तुम हाँ मैं। और कैसे हो? सब ठीक हो यार, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। यार मेरी बहन के अचानक से शादी आ गई है, उसका इनविटेशन कार्ड भी नहीं आया। अंदर आओ, बैठो। नमस्ते माजी। नमस्ते बेटा। और माजी कैसी हो आप? ठीक है बेटा। आओ बेटा बेटा। माजी ये मेरी बहन का कार्ड है, आप सभी को आना है। ठीक है बेटा। शांति, शांति कमी है। Hello Manu. Hello Bhabi. How are you? I am fine Bhabi. Can you take a tea? Why not? Please just wait 5 minutes. Manu ये भाभी है। हाँ ये तेरी भाभी है। ये भाभी है। हाँ यार मुझे बिल्कुल पूरा ये भाभी है। क्या है ना, इसके लिए ना हमने घर से ही अच्छे से पढ़ाया लिखाया, और मैं माँ जी ने इसका अच्छे से घर का काम भी सिखाया, और मैंने इतना इसको अच्छी कॉलेज में पढ़ा के इसकी डिग्रियाँ भी दिलवा दी हैं। अरे वाह। चाय पियो। Thank you भाभी. You are most welcome. और मानो बेटा कैसी लगी मेरी बहू? अच्छी है भा। शिक्षा एक बहुत ही ताकतवर हथियार है, जिसका उपयोग हम हमारे जीवन में कर पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। बढ़ेगा इंडिया, कभी तो बढ़ेगा इंडिया। जरूरी नहीं कि चिरागों से ही उजाला हो, जरूरी नहीं कि चिरागों से ही उजाला हो। शिक्षा से भरा हुआ घर भी उजाले के समान होता है। अक्षर हमें सिखाते हैं, शब्द शब्द का अर्थ बताते हैं, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते हैं। कभी हिम्मत हारना, इतना भी हो बस आपको आगे बढ़ना। एक बार सभी लोग एक बार जयकार लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। थैंक यू। और मेरा बेटा कैसा है? ठीक हूँ पापा, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और बताओ तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। पापा मैं भी हूँ। और बेटा सब कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। पापा आओ ना बैठो। हाँ बैठते हैं। और बताओ पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है तुम्हारी? बहुत अच्छी चल रही है। काफी दिनों बाद तुम्हारे हाथ का खाना मिला है, चलो खाना खाते हैं। मैं देखती हूँ। नहीं तुम रुको, मैं देखता हूँ जाकर। यस सर। यस सर। क्या है? पापा क्या क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, मुझे जाना होगा, जरूरी काम आ गया है। नहीं नहीं पापा, आप नहीं जाओगे, प्लीज आप नहीं जाओगे पापा। बेटा समझा करो, जाना होगा। रुको मत जाओ।
समझा करो, मुझे जाना होगा। देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है। अपना ख्याल रखना और बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। नहीं पापा नहीं, मम्मा पापा नहीं जा रहे ना पापा। पापा प्लीज। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिल गए हैं। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिल गए हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस। हम जीत गए सर, हमारे साथ सिपाही शहीद हो गए, पर हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान जीत गया सर। अब हिंदुस्तान का झंडा इस बार भी नहीं, सर अब हिंदुस्तान में लगा रहा सर, हम जीत गए सर।
न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। पापा कितने दिन हो गए, आज आप घर आओगे ना? हाँ बेटा, रोज न्यूज में डॉक्टरों के बारे में देखकर अब डर लगता है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ। सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हमसे नहीं कई रातों से जाने वतन सा जाने बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। अस्पताल में लोग इस बीमारी से अकेले लड़ते वक्त अपने परिवार का साथ चाहते हैं, पर ऐसे हालातों में हम ही हैं उनके डॉक्टर, हम ही उनका परिवार, हम ही उनकी हिम्मत और हम ही उनकी उम्मीद। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। जवान अपनी जान की बाजी लगाकर सरहद की सीमा रेखा की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन भारत की जीवन रेखा की जिम्मेदारी अब हमारे हाथ में। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। जवान अपनी जान की बाजी लगाकर सरहद की अब हमारे हाथ में। इस कोरोना के डर से लोग सिर्फ एक टच से घबराते हैं। हम डॉक्टर्स हैं, रोज मौत से हाथ मिलाकर आते हैं। मस्तानों का इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, तेरे लिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। आजा आजा जिंदू शाम नानी के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सत्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, ये मेरा इंडिया। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तेरा
सारे जहां से अच्छा। समझ सको तो हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी। आंखों में कुछ आंसू हैं कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। आंखों में कुछ आंसू हैं कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी। थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी, हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। छोटी सी बात का अभिमान है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ और ये तलवारों पे सलवार दिया हमेशा। कक्षा 8 के विद्यार्थी। पैरों में चश्मा चढ़ाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है।
गए मौत नू वाजा मारे थर थर कपदे सारे छल्ला सिरते बन के कमर जद तुरिया तन गए मौत नू वाजा मारे थर थर कपदे सारे माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल दंगल रे दंगल दंगल
भारतवर्ष एक महान सभ्यता जहां मिट्टी भी सोना थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी इरादे। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी हालत, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई मणिकर्णिका। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। वान वान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। जहां एक तरफ रानी अपने सैनिकों के साथ अभ्यास कर रही थी, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों ने झांसी पर हमला बोल दिया। सैनिकों, पंडोरा पर कब्जा करने का वक्त आ गया है। क्या तुम तैयार हो? हर मैदान फतेह। झांसी को अंग्रेजों ने शमशान बना डाला। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदे हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी आजादी का उत्सव मनाए। हम लड़ेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने को पुनः जीवित करेंगे। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों में मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। है प्रचंड, है प्रचंड,
सकते हैं और हम भी उन्हें ये बताएंगे कि ये जमीन हमारी है और यहाँ से कोई कुछ नहीं ले जा सकता। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी वो। हो सदते मैं जावा मेरी दिल जानिया, शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना, जो सीना तान के तू चल दे उठता है सर अपना, जा जी ले अपनी जिंदड़ी, सर पर हाथ है अपना, तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। हम सिपाही नहीं हैं, पर हमारे रक्त की एक एक बूंद इस देश की मिट्टी के लिए समर्पित है। सीने पर वर्दी हो ना हो, सीने में तिरंगा जरूर है। हर मराठा पागल है स्वराज का, शिवाजी राजे का, भगवे का। रंग तेरे
भगवे का नामो निशान जमीन से और आसमान से। तू क्या मिटाएगा उस भगवे को जिसका ऐलान खुद आसमान करता है? दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कहीं, पर वतन से हसीन सनम नहीं होता। हीरों ने सिलकर सोने से लिपट कर मरते हैं कहीं, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। उसका सॉल्यूशन हमारे डीएम सर के पास होता है और यहाँ हमारी मैडम उनका सम्मान कर रही है। और आचार्य श्री, अपने मेहमान श्री, सभी वाला शिक्षक श्रीओं बहन और वाला स्टूडेंट, मेरे प्रिय स्टूडेंट सभी, ये मेरा 36वां साल चल रहा है। ये स्कूल शुरुआत से एंड तक मैंने आज तक सब देखा है, इसमें क्या क्या कितनी प्रगति हुई है। ये स्कूल जब मैं इस संस्था में लगा तब कैसी थी, आज कितनी बड़ी हो गई है, कितनी अच्छी हो गई है, आप लोगों के लिए भी अच्छी है। ये 36वां साल चल रहा है, अभी मेरा वर्ष पूरा नहीं हुआ है। मैं 31/5/2026 पर रिटायर्ड हो रहा हूँ और मैंने 36 साल पूरी संस्था की प्रगति देखी है, कितनी अच्छी हुई है, पहले कैसी थी, एरिया कैसा था। और दूसरा, मेरे प्रिंसिपल मैडम श्री थे, उनके साथ से मैंने ज्वाइन 91 में जॉब यहाँ मैंने ज्वाइन की थी। और तब भी मैं आपके जैसा स्टूडेंट जैसा ही था। जब यह नौकरी लगा 10 साल तक तो मैडम मुझे ऐसा ही कहते थे, पटेल साहब आप शिक्षक हो, आप स्टूडेंट नहीं हो। मैं बच्चों के साथ पेन चढ़ा के सभी खेल खेलता था जब स्टार्टिंग में आया तब। बार बार मैडम मुझे टोकते रहते थे, कब आप टीचर बन गए हो, अब आप शिक्षक स्टूडेंट नहीं हो। तो मैं पहले से ही ऐसा हूँ, आज भी ऐसा ही हूँ। और सभी बच्चों ने भी मुझे आज तक बहुत सपोर्ट किया है, मेरा कहा मानते हैं, मैं जो बोलूँ वो करते हैं। और दूसरी बात, जो भी बच्चे तोड़ता वो समझ जाते हैं और समझना ही चाहिए। देखो, अपना टारगेट ऊंचा होना चाहिए। सभी की मेरी भी उम्र होने आई है, मैं भी बड़ा हो रहा हूँ, पर ऐसा नहीं मन में मानोगे कि मैं बड़ा हो गया तो बड़े ही हो जाओगे, पर मन में ऐसा रखोगे कि मैं आज भी वैसा ही हूँ जो पहले से था, तो ऐसे रखो। और दूसरा, अपना टारगेट ऊंचा होना चाहिए। कोई भी वस्तु करने से पहले आप हार जाओगे तो आप हारते ही रहोगे, लेकिन उसके पहले आप सोचोगे कि मुझे जीतना ही है और मेरी जीत ही होगी तो जरूर जीत होगी। और पहले से टारगेट, कई लोग ऐसे होते हैं कि मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो 100% वो नहीं कर पाएगा, लेकिन आपके नेगेटिव एनर्जी आपको छोटा बना देती है। इसीलिए आप हमेशा पॉजिटिव बनो। और 10वीं 12वीं वाले बच्चे, जो 12वीं वाले बच्चे हैं, उनका आज विदाई समारंभ है। 10वीं वालों का तो विदाई समारंभ नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, उनको तो आगे आना ही है। इसीलिए उनको मार्गदर्शन देना है कि एग्जाम में आप क्या करोगे, कैसे एग्जाम दोगे। और एग्जाम में भी आप पहले से तैयार होके रहो, ऐसा नहीं दूसरे पर भरोसे जियोगे कि बाद में पहले से बनाओ, तैयारी करो इतनी अच्छी तरह से। और 12वीं वाले बच्चे को खास है कि जो भी 12वीं वाले बच्चे हैं, पेपर कैसे लिखना कई टीचरों ने समझा दिया आपको, कैसे शुरुआत करने की, गप्पे मारने की भी रीत होती है। कई बच्चे ऐसे ही गप्पे मार के सप्लीमेंट्री भर देते हैं, पर ऐसा नहीं, जो अच्छा है सही है उसको पहले लिखो। शुरुआत अच्छी होगी तो एंड भी अच्छा ही होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरी शुरुआत भी अच्छी थी और एंड भी अच्छा ही है, आज भी मैं वैसा ही हूँ। कई लोग कहते हैं
कि आप रिटायर्ड होने के लायक नहीं हो अभी भी, बराबर, पर उम्र है, उम्र के साथ चलना पड़ेगा। भले आप कितना भी हो पर उम्र के साथ तो रहना ही पड़ेगा। रिटायरमेंट भी समय आता है, समय के साथ सभी जरूरत है और सभी को भी होना रिटायर भी होना पड़ता है। इसीलिए जिंदगी भर एक ही जगह पे रहो वो भी शक्य नहीं है, दूसरी जगह संभालनी पड़ती है ना। और तो सभी बच्चों को मेरी ओर से खूब खूब बधाई, 12वीं वालों बच्चों को, 10वीं वालों को बच्चों को कांग्रेचुलेशन, आप सभी पास हो जाओ, बराबर, और इस स्कूल की प्रगति ऐसे ही चलती आई है, बराबर। थैंक यू। My name is Sneha Rajput. I am studying 12th class. Respected principal ma'am, honorable teachers, dear guests, and our most respected PM Patel sir. आज मैं यहाँ एक स्टूडेंट के रूप में नहीं, बल्कि सभी स्टूडेंट्स की फीलिंग्स लेकर खड़ी हूँ। आज का दिन कुछ अलग है, क्योंकि आज के दिन हम उस टीचर का फेयरवेल मना रहे हैं जिसने हमें सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाया, बल्कि हमें एक अच्छा इंसान बनना सिखाया। सर, आपकी क्लास सिर्फ सब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं होती है, बल्कि आप हमें सिखाते हैं टाइम पर आना, किसी जो भी काम करो फुल ऑफ एनर्जी से करो। सर, कभी कभी तो हमें लगता था कि आप बहुत होमवर्क इनकम्प्लीट, तो डांट, डिसिप्लिन ब्रेक हुआ तो डांट, लेकिन वो कहते हैं ना, जो सॉफ्ट हार्ट जो टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं वही सॉफ्ट हार्ट होते हैं। आपकी हर डांट के पीछे भी हमारी अच्छाई और केयर छुपी होती है। अगर आप स्ट्रिक्ट ना होते तो शायद हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते। सर, सिर्फ आप एक टीचर नहीं हो, आप इस स्कूल की पहचान हो। आपको कॉरिडोर में देखकर और क्लास में आपकी प्रेजेंस से सभी स्टूडेंट में डिसिप्लिन आ जाता था। आज के बाद जब भी हम अपने फ्यूचर में अपने सक्सेस के बारे में बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला नाम PM पटेल सर का आएगा। सर, ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि अब से कुछ दिनों के बाद आप स्कूल नहीं आएंगे, क्लासरूम आपकी आवाज़ को मिस करेगा, सभी जूनियर टीचर्स आपकी गाइडेंस को मिस करेंगे और हम स्टूडेंट्स आपकी डांट के पीछे छुपी मुस्कुराहट को मिस करेंगे। सर, आज हम आपको पूरे दिल से कहना चाहते हैं, थैंक यू फॉर बिलीविंग अस, थैंक यू फॉर करेक्टिंग अस, थैंक यू फॉर सेविंग अवर फ्यूचर। आपके दिए हुए सारे संस्कार हमेशा हमारे साथ रहेंगे। विशिंग यू अ हैप्पी लाइफ अहेड। सर, हम दुआ करते हैं कि आपके आने वाला जीवन स्वस्थ, शांति और खुशियों से भरा हो। अब वक्त है आपको अपने लिए जीने का, अपने परिवार के साथ समय बिताने का और अपनी मेहनत के फल का आनंद लेने का। सर, आप रिटायर हो रहे हैं, लेकिन आप हमारे दिल से कभी रिटायर नहीं होंगे। Once again, on behalf of all students, thank you PM Patel sir. You will be always be our teacher, our guide, and our inspiration. Thank you. Honorable guests, dear teachers with non-teaching staff, and beloved student and our most respected PM Patel sir. Good morning to everyone. आज का दिन हमारे स्कूल के लिए बहुत ही गर्व और भावनाओं से भरा हुआ दिन है। आज हम सिर्फ एक टीचर को रिटायरमेंट पर विदा ही नहीं कर रहे हैं, आज हम एक अनुभव, एक संस्कार और एक जीवन भर की शिक्षण सेवा को नमन कर रहे हैं। PM पटेल सर के लिए टीचिंग कभी सिर्फ एक नौकरी नहीं रही है, ये उनका कमिटमेंट, उनका मिशन और उनकी पहचान है। सालों तक हमने देखा सर को डिसिप्लिन के साथ काम करते हुए, समय के पाबंद रहकर स्टूडेंट को बार बार सिखाते हुए और बिना किसी शोर शराबे के पूरी रूप से अपना फर्ज निभाते हुए। सर ने हमेशा कहा ही नहीं बल्कि करके दिखाया, और ट्रू टीचर और ट्रू गाइड। सर ने सिर्फ टेक्स्ट बुक का ज्ञान, सिलेबस का बोझ ये नहीं दिया, बल्कि उन्होंने दिया डिसिप्लिन का पाठ, सच्चाई की आदत, मेहनत और ईमानदारी के संस्कार और ज़िंदगी में सीधे चलने का रास्ता। तो आज सर के स्टूडेंट सिर्फ अच्छे मार्क्स वाले ही नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान भी है, और यही एक टीचर की सबसे बड़ी सफलता होती है। और इंस्टिमेबल पार्ट ऑफ आवर स्कूल, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि PM पटेल सर हमारे स्कूल के स्ट्रॉन्ग पिलर में से एक है। उनके प्रेजेंस से स्टाफ को गाइडलाइंस मिलती थी, स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस मिलता था, उनके इंस्टीट्यूशन को
हमेशा बैलेंस रहा और उनका व्यवहार हमेशा स्कूल की मर्यादा के अनुकूल रहा और डिफिकल्ट गुड बाय। सर, आज जब हम आपको रिटायरमेंट पर विदा कर रहे हैं तो दिल से सिर्फ एक ही बात निकलती है, ये स्कूल आपको रोज़ मिस करेगा। स्टाफ रूम आपके साथ मुस्कुराहट को और हम सब आपके सलाह और अनुभव को। रिटायरमेंट का मतलब होता है एक जिम्मेदारी से मुक्ति, लेकिन स्कूल के लिए ये भी सच है कि हम एक अपने अनमोल रत्न को विदा कर रहे हैं। आज हम आपको ग्रेजुएट DM पटेल सर, पूरे स्कूल फैमिली की तरफ से मैं आपको हृदय से धन्यवाद करती हूँ। विशिंग अ हैप्पी न्यू चैप्टर। अब समय है अपने लिए जीने का, परिवार के साथ समय बिताने का और अपने सारे शौक करने का। क्लोजिंग लाइन। DM पटेल सर, आप रिटायरमेंट ले रहे हैं, लेकिन आपकी यादें, आपका ज्ञान और आपके संस्कार कभी रिटायर नहीं होंगे। Once again, oh village of the entire school family, thank you sir. We salute your service and dedication. सचमुच ये धरती वही धरती है जहाँ सूरवीरों ने अपने खून से आज़ादी की इबादत मुहूर्त जगाई। तो इन कलाकारों के लिए जो 5वीं से 8वीं तक के स्टूडेंट हैं इंग्लिश मीडियम के मून हाउस के, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। जोरदार तालियां। United a billion of dreams. Absolutely, we often look at the map and see states, borders and direction. But if you look closer, you won't see lines, you will hear a rhythm. From the rolling hills of the east to the desert of the west. From the snowy peaks of the north to the ocean of the south. We present to you the heartbeat of our nation, the colors of India. Let's start our journey at the tip of Peninsula, where the beat isn't just the music, it's the celebration of life itself. Put your hands together for the raw electric energy of Tamil Nadu. Get ready for the Pankuthu.
season of harvest, season of joy. Can you hear a melody from the plains of Assam? Let's welcome the vibrant spirit of Assam with joyous Bihu. And brass meets traditional, violet faces, swirling skirts, and pride of Rajasthan. Presenting the royal folk dance of the West, Ghumar. A place where rhythm meets storytelling. Bringing the rustic beats of Dholki and mesmerizing style of Maharashtra. It's bold, it is beautiful. Let's feel the pulse of the Deccan with the sensation Lavani. Sonia
Different beats, different hearts, but one heart. We are many, but we are one. कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी गिनवाती दीपक जलता है। कैसी है अनहोनी हर रात हुई हम, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही बेटी तो बोझ है, बेटे तो पराया धन है। बेटी को पढ़ा लिखा कर क्या करोगे? बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का ना मझधार में नैया। पतवार बनोगे लहरों से लड़ोगे, हर मुझे क्या बेचेगा रुपया। ओ हर मुझे क्या बेचेगा रुपया।
डॉक्टर इंजीनियर बनना, ये सब बेटी के बस की बात नहीं है। बेटी तो घर के काम और खाना बनाने के लिए ही होती है। पढ़ाई लिखाई छुड़वाओ और उसे घर के काम सिखाओ, वो उसी के लायक है। पापा, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, अपने काम पर खड़ी होना चाहती हूँ और नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि मैं डॉक्टर भी बन सकती हूँ और घर के काम भी कर सकती हूँ। जाओ बेटी, पढ़ाई लिखाई करो,